है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। पास तेरे परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा हमें बेहद का ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान जो आत्मा के भीतर का अज्ञान अंधेरा मिटा देता है, आत्मा को ज्ञान प्रकाश में ले आता है। जो चीज़ जैसी है, ये दुनिया कैसी है, सब कुछ बता देता है।
और सबसे मूल बात, ये शिक्षा न केवल इस जन्म में अपितु जन्म जन्म के लिए हमें राज्य भाग्य का अधिकारी बना देती है। तो इतना महत्व है ईश्वरीय ज्ञान का, जिसे यदि हम यथार्थ रीति समझ जाएं तो जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता फूलों की खुशबू की तरह महकने लग जाए। तो अभी हम सुनते हैं स्वयं शिव बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। घर जाना है, परंतु कंडीशन क्या है? अशरीरी होना है पहले। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। केवल कहना नहीं है, इनफैक्ट वाचा की तो बात ही नहीं है, समझना है। बुद्धि स्वीकार करे कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने मेरा आत्मा रूपी भाई है। तो ऐसे समझकर बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। स्थिति में रहना है, केवल कुछ पलों के लिए नहीं, अभी तो जीवन भर के लिए रहना है। तो ये मेहनत करनी है। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, पूरा निश्चय है। यदि बाबा पर पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। भक्ति मार्ग की आदत है। गुरुओं के पास जाते, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा करो, आशीर्वाद करो। परंतु ज्ञान में बाबा आशीर्वाद नहीं देते। अभी तो क्या कहते? पढ़ाई पढ़ो, श्रीमत पर चलो, बाबा को याद करो। तो अपने आप खुद पर कृपा हो जाती। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह बाबा कोई एक का नहीं है। दुनिया में कहेंगे ये मेरे पापा है, दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा, परंतु शिव बाबा सबका बाबा है। तो बाबा कहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीवात्माएं हो ना, बात कर रहे हैं तो आत्माओं से तो बात कर रहे हैं, परंतु आत्मा भी इस शरीर में है ना। बेहद का बाप भी निराकार है,
तुम जानते हो इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे होने वाले हैं और इतने जन्मों में हमने कितने पाठ बजाए। ये 84वां पाठ बजा रहे हैं, परंतु बजाते बजाते आत्मा कितनी पतित हो गई। यह सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये एक बहुत बड़ा रंगमंच है जहाँ ये बेहद का नाटक चल रहा है। यह सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। यह पाठशाला है। पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कोई चीज़ भोगता नहीं हो। तो यहाँ पर तो कोई अभोक्ता नहीं है। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। ऐसे बहुत होते हैं। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत है। इनको तो कोई वेश है नहीं। ब्रह्मा बाबा को कोई वेश नहीं है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। भक्ति भी अपनी तम प्रधानता पर आ गई है। तो लोग खुद को ही भगवान समझ लेते हैं, खुद को ही देवता समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ। सभी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। इसमें मेल फीमेल वाली बात नहीं है, परंतु सब आत्माएं बाबा के वर्षे की हकदार हैं। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है। उस टाइम पर ऐसा कोई रोल नहीं आया था, परंतु आजकल तो मिलता है, क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही
सब आत्माएं अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, यह अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। देही अभिमानी, पहली चीज़, मैं देह को धारण करने वाली देही हूँ, देह को चलाने वाली। फिर अभिमानी भी हूँ। अभिमान यह है आत्मा का अभिमान, यानी आत्मा के स्वमान। तो स्वमान के साथ स्वयं को याद करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। तो स्वमान के साथ साथ जब आत्मिक स्थिति रहेगी तो कहेंगे देही अभिमानी। तो अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने, अपने गुरु की लॉकेट बनाकर गले में पहन लेते हैं। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परम पिता है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। शिव बाबा है ना, गले का हार बनाने वाला, इसलिए लोग शिव बाबा का लॉकेट अपने गले में पहन लेते हैं। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूँ तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, उनकी वंशावली है ना। ऊपर में सिजरा है, वह है हद का सिजरा। दुनिया के अंदर हद का सिजरा, और ये है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ, बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी। गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो, आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ऊपर परम धाम में आत्माओं का झाड़ कितना छोटा होगा। छोटी छोटी बिंदी है ना, वहाँ पर कैसे छोटी सी जगह पर सब एक साथ इकट्ठे। तो बाबा कहते कि आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। वह फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। इतनी सी आत्मा, फिर उसका इतना बड़ा शरीर, फिर वो भी बढ़ता जाता है उम्र के साथ साथ। फिर उस शरीर के कितना सारा सामान होता है। तो बड़ा घर होता है, गाड़ी होती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं एक छोटी सी आत्मा के लिए। और ऊपर तो बस छोटी सी आत्मा है, बिंदु रूप है। वहाँ कोई इतना बड़ा विस्तार नहीं है। यहाँ पर तो आत्मा बहुत बड़ा विस्तार कर लेती है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ आती है पाठ बजाने, तो फिर यहाँ कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं। वहाँ फिर परम धाम में एरोप्लेन की ज़रूरत है। वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है। यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको
कोई एडम, कोई आदिदेव कहते हैं। मेल फीमेल तो ज़रूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों हाथ चाहिए ना, दोनों पहिए चाहिए। दो है तो आपस में रेस करते हैं। दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग की बात बाबा कह रहे हैं कि अगर दोनों युगल में से एक भी ठीक ढंग से नहीं चलता है तो फिर दूसरा भी ढीला पड़ जाता है। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र। गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था यह लिखो, क्या कि हमने रचता द्वारा रचना और रचता के रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है ना। क्रिएटर क्या है, क्रिएशन क्या है, ये पूरा ज्ञान हमने खुद क्रिएटर से पाया है। वह तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा यह ज्ञान चला आता, ये जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, अगर ये परंपरा से चला आता तो कोई बतावे ना, कहीं तो लिखा होता ना, कोई तो बताता ना। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता ना सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे ते ऊंचा धर्म है। चित्र भी ज़रूर दिखाना पड़ता है। चित्र बगैर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु हम आत्मा। ऐसे कहते थे ना, हम सो हम, यानी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो बाबा कहते हैं अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो क्षत्रिय हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हमसो का अर्थ। ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर है, यानी मैं आत्मा मेरा शरीर। आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है। हम यानी मैं आत्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। मैं आत्मा ये शरीर धारण करके पाठ बजाती हूँ। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती हैं, हम आत्मा यह करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। ऐसे अलग अलग फीलिंग आए। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। हमारा ज्ञान
इस सृष्टि का ज्ञान, बाबा का ज्ञान केवल शिव बाबा के पास ही है। इसलिए हम ज्ञान के सागर शिव बाबा को बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। उनकी भेंट में फिर है बिल्कुल कंट्रास्ट। अज्ञान के सागर, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। ज्ञान क्या है? क्रिएटर द्वारा क्रिएशन को जानना। तो ज़रूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने यह रचना रची है। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है ना। ये तो अनादि खेल है और ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो ये सोचते हैं कि ये तो उसने क्रिएट किया है, परंतु बाबा कहते हैं नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ और ये अनादि अविनाशी ड्रामा एज इट इज़ चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचे, है ना। कुछ ऐसा तो होता नहीं। पाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना। बाबा बिल्कुल आत्मा को बिल्कुल रिजुवनेट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि नए सिरे से आत्मा क्रिएट कर रहे हैं या नए तरीके से सृष्टि रच रहे हैं, नहीं। बस अपने आप ही आत्मा धीरे धीरे ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय याद से अंदर ही अंदर अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रही है। टोटल पतित से पावन बनती जा रही है। तो बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हमें ख़त्म करके फिर दोबारा क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं पतित से पावन बनाता हूँ। तो बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो यह सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना। माली जानता है ना बीज क्या है, झाड़ क्या है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, पहचान हो जाती है कि ये बीज किसका है, इससे कैसा पौधा होगा। तो यह भी तो यह है ह्यूमैनिटी का, यानी मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं। तो ज़रूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमु प्रधान से श्रेष्ठ सतु प्रधान बनते हैं। पुरुष यानी आत्मा। आत्मा कैसे तमु प्रधान से सतु प्रधान बनती है। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। यह पतित तमु प्रधान दुनिया सतु प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने लायक है। बाबा कहते हैं आगे चलकर तुम्हारा यह ज्ञान सुनेंगे, भल छोड़ भी देंगे फिर आएंगे,
क्योंकि गति सदगति की हट्टी तो एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा। वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते। वो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, हम भी भ्रष्टाचारी हैं, ये नहीं समझते। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं, ना कोई भी पवित्र नहीं है। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए तो भी हमें पावन बनाए, श्रेष्ठ बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। बहुत सारे महामंडलेश्वर अपने नाम के आगे श्री श्री लगाते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप, कोई कहता है श्री पोप, कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। फर्क तो है ना, कहाँ देवताएं और कहाँ मनुष्य आत्माएं। यह देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहा है। बाकी फूलों में वैरायटी है। बना तो रहे हैं बाबा, परंतु हम कौन सा फूल जाकर बनेंगे, कितनी खुशबू होगी, वो वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, अंदर की खुशी। इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है, कभी न खुटने वाला खजाना भर जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से, है ना। अपना अविनाशी खजानों से पूरा आत्मा अपने को संपन्न बना लेती है, हमारा भंडारा भर जाता है। यह ज्ञान रत्न धन है। वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। अभी है ज्ञान रत्न, परंतु सतयुग में स्थूल बहुत ज़्यादा रत्न होंगे, धन होगा। नई दुनिया में तुम क्या हो जाओगे? माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूझते हैं यह सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियाँ खुद गई, पहाड़ियाँ टूट गई, फिर कैसे होंगी? कंफ्यूज हो जाते ना, कैसे पॉसिबल, क्या है, कैसे है? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है। जो
कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? ज़मीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं, है ना? कितनी कमी हो गई है। कहाँ तो सब कुछ हमारा था। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। शिवरात्रि आने वाली है ना, ज़रूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। यदि सजा खाकर जाते हैं तो पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। कोई अच्छी पोजीशन से पास होता है तो फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाबा के मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, व्रत रखते हैं। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? वहाँ पर तो स्कूल में टीचर को सौगात देते हैं, परंतु यहाँ शिव बाबा को क्या सौगात देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है, सब चीज़ें विनाशी हैं। तो बाबा कहते यह तो पुरानी छीछी दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो, फिर क्या होता है? फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पार्ट कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, है ना? जो श्रीमत पर हम चलते हैं, कम चलते हैं या नहीं चलते हैं, उसका आधार है निश्चय, है ना? अगर पूरा निश्चय है तो पूरा चलेंगे, कम निश्चय है तो कम चलेंगे। गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी। बाप की ड्यूटी है पढ़ाने की, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। अगर बाबा आशीर्वाद करे तो सभी पर करनी पड़े ना। बाबा के तो सब बच्चे हैं और बराबर हैं। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वह बात नहीं। अच्छा, हम इस मीठी सी किरते बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं
उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। साक्षी दृष्टा कैसे बनेंगे? जब बाबा से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करेंगे। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझनें आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। तो दो चीज़ें, बाबा की याद रहे और साक्षी दृष्टा। तो कैसी भी प्रॉब्लम होगी बाहर, चाहे प्रकृति की होगी, चाहे अपने अंदर के स्वभाव संस्कार की होगी, हर प्रकार के हलचल का सामना कर लेंगे। बाबा की याद रहे और बिल्कुल साक्षी होकर खेल देखते रहो। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। क्या करना है? सारे किनारे छोड़ देने हैं। अच्छा, आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने बार बार कहा, देही अभिमानी और आत्मा अभिमानी, इन दोनों स्थितियों का हम अभ्यास करेंगे। जब हम योग में बैठेंगे तो आत्मा अभिमानी, अपने को आत्मा समझकर और फिर अपने स्वमानों को स्मृति में रखकर उस स्थिति का अभ्यास करेंगे। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो देही अभिमानी, देह को चलाने वाली मैं आत्मा, पर मैं भी आत्मा कौन सी हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। तो स्वमान का अभ्यास करेंगे, परंतु फिर कर्म भी साथ साथ करेंगे उस स्थिति में स्थित होकर। तो इन दोनों स्थितियों का हम कर्म करते और कर्म से न्यारे होकर दोनों स्थितियों में अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार
दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को, बस